बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरीज़ यानी कि कच्चे आमों का मौसम आ चुका है और हर तरफ बहुत ही अच्छी कैरीज़ आई हुई हैं। आज मैं आपके साथ कैरीज़ के झटपट तैयार होने वाले शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हमें इस शदीद गर्मी में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और मैदे की गर्मी के जैसे मसाइल से बचाएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब जो है वो कैरीज़ ले ली थी, जिन्हें अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। इनको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो इन्हीं जर्म्स और गंदगी से फैलती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरीज़ ली थी, लेकिन मैं जूस जो है वो सारी कैरीज़ का नहीं बनाऊँगी, हाफ़ कैरीज़ का मैं जूस बनाऊँगी। सबसे पहले हम कैरीज़ का छिलका रिमूव कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लेने के बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से इनके छोटे छोटे पीसेस आप काट लें। मैंने यहाँ पे 4 कैरीज़ का इस्तेमाल किया है। 4 कैरीज़ से तकरीबन 6 ग्लास के करीब जो है वो जूस आसानी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व नहीं करना, बाद में इस्तेमाल के लिए जितना हम बनाएंगे उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तो सारी कैरीज़ जो हमने काटी हैं उसको हम एक ब्लेंडर जग में डाल लेंगे और साथ हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पुदीना शामिल करेंगे। 2 लीमू का रस यहाँ पे डालेंगे और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ से मैं ये शरबत बनाऊँगी। चीनी का बहुत थोड़ा इस्तेमाल करूँगी। गुड़ मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब लिया है और साथ 2 टेबलस्पून चीनी, थोड़ा सा नमक और काला नमक दोनों मैंने इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद मैंने आइस क्यूब्स डाल के 1 कप पानी शामिल करूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। गुड़ शामिल करने से ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें हम शामिल करेंगे। नमक और चीनी को हम अपने मिठास को हम अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी मैंने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ये कैरीज़ बहुत खट्टी होती हैं, तो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो गुड़ या शक्कर की मदद से आप ये शरबत बनाएं, इसकी जो अफादियत है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत, और बाद में इसमें मज़ीद हम बर्फ़ इस्तेमाल कर देंगे ताकि और ये ठंडा हो जाए। कैरीज़ और कैरीज़ का जूस तासीर में ठंडा होता है। इसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। तो इस गर्मियों में कोशिश करें कि बाज़ार के केमिकल वाले शरबतों से परहेज़ करें। ख़ुद भी कम से कम इस्तेमाल करें, बच्चों से भी कम से कम इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं। एक तो महंगे भी बहुत हैं और उनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। उनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि फलों के ताज़ा शरबत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल किया था, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप कर दें। नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी कि मैंने इस जूस को छाना नहीं था, स्टेन नहीं किया। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको छान देंगे तो सारा इसका पल्प जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप इसको बिला झिझक छान के इस्तेमाल करें। दोनों तरह से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मज़ेदार ठंडा ठंडा कैरी का शरबत तैयार हो चुका है। बच्चों को लाजमी बना के दें। गुड़ या शक्कर में बनाएं ताकि इसकी अफादियत बरकरार रहे। चीनी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इस शरबत में चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें गुड़ से बनाएं और ज़रूर बनाएं। इस गर्मी में झटपट से बन के तैयार हो जाता है। जितनी देर में आपने लाल या खट्टे शरबत बच्चों को बना के देने हैं, उतनी ही देर में ये तरोताज़ा फ्रेश कैरी का जूस बन जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल ही कैरीज़ मंगवाएं और ये शरबत अब खुद भी पिएँ और बच्चों को भी बना के दें, क्योंकि कैरीज़ अब जब पकना शुरू हो जाएंगी, पीली होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर उसकी अफादियत बदल जाती है। कच्चे आमों के साथ अफादियत में फ़र्क होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।